इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक साथ की गई हिंसा जब उसका फल देती है तो अलग अलग देती है, एक सा फल देती है? एक साथ की गई हिंसा, एक साथ की गई हिंसा परिणामों के ऊपर आश्रित रहता है। एक साथ हिंसा की गई है, लेकिन हिंसा करने वालों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कसाय परिणाम होता है, मजबूरी का परिणाम होता है, अज्ञानता का परिणाम होता है। क्रिया मात्र से बंद नहीं है, क्रिया के साथ जो अभिप्राय होता है वह अभिप्राय से बंद होता है। शकुंतला जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यार्थ, सम्यक प्रकृति, तो ये सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 7 प्रकृतियों का उपशम करते वक्त सम्यक प्रकृति का भी उपशम क्यों होता है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का ही एक अंश है, लेकिन उसकी कड़वाहट इतनी कम हो जाती है। जैसे आप लोग मेथी खाते हो ना, मेथी कड़वी होती है, लेकिन बार बार उसको धोने के बाद वो खाने योग्य हो जाती है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के ही परमाणुओं से बनी है, लेकिन सम्यक प्रकृति उसको इसलिए कहते हैं कि इसके उदय आने पर सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता। जैसे मेथी की सब्जी खाने पर भोजन का कड़वाहट नहीं आती, बल्कि भोजन जो होता है वह भोजन यथावत सुस्वादिष्ट बना रहता है। कड़वा है इसलिए खाने योग्य नहीं है, सो बात नहीं। करेला कड़वा होता है, लेकिन करेला लोग खाते हैं। मेथी कड़वी होती है, लेकिन लोग खाते हैं। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति कड़वी है, लेकिन वह तुम्हारे भोजन में बाधक नहीं है, बल्कि भोजन में वो रुचि बढ़ा देती है। इसलिए सम्यक प्रकृति को इसलिए सम्यक कहा जाता है क्योंकि वो बाधा नहीं डालती है। जब उपशम होता है तो सम्यक प्रकृति का इसलिए क्षय करना जरूरी है क्योंकि उसकी कड़वाहट, थोड़ी कड़वाहट महसूस तो होती है, और उपशम सम्यक दृष्टि को किंचित मात्र भी कड़वाहट नहीं होती। इसलिए सम्यक प्रकृति का भी उपशम करना अनिवार्य है। मोना जैन बासोदा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यात्रा पर जाते समय
अगर कांच टूट जाता है तो क्या अपशकुन माना जाता है? हाँ, अशुभ मानते हैं ऐसा ज्योतिष में। श्रीमती नविता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आप जब इस संसार का दर्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं? आप भी संसार में हैं और हम सभी लोग संसार में हैं। संसार का दर्शन संसार के स्वरूप को सोचते। तुम संसार के स्वरूप को नहीं जानते, तुम स्वार्थ को जानते हो, स्वरूप नहीं जानते। और हम लोग संसार का स्वार्थ नहीं जानते, स्वरूप जानते कि संसार का स्वरूप क्या है। संसार में रहना अलग चीज है और संसार को समझना अलग चीज है। संसार में रह करके ही संसार को समझा जा सकता है। संसार से पार होने के बाद फिर क्या संसार को समझना। जब व्यक्ति संकट में होता है उसी समय संकट के संबंध में विचार किया जाता है। जब संकट से निवृत्ति हो गई, अब संकट के संबंध में क्या विचार करना। कांटा पैर में लगा है तब चिंतन किया जाता है कांटे को कैसे निकाला जाए। कांटा निकलने के बाद फिर क्या चिंतन करना। इसलिए जब तक जीव संसार में है तभी तक संसार के संबंध में सोचना चाहिए, स्वरूप के संबंध में सोचना चाहिए। तो स्वरूप का चिंतन करने से हम लोग संसार में रहते हैं लेकिन संसार हमारे में नहीं रहता। संसार में रहते हैं, संसार हमारे में नहीं रहता। और तुम लोग संसार में रहते हो, तुम्हारे अंदर भी संसार रहता है, अंदर भी तुम्हारे संसार भरा हुआ है। हम लोग संसार में हैं लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं है, ऐसा माना जाए। विक्रम जैन अलवर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्यमन नाम की अष्टपंखुड़ी के आकार की जो रचना है वह वास्तव में है या कल्पना है? द्रव्यमन, द्रव्यमन आधार है, होता है द्रव्यमन, कल्पना नहीं है। जैसे आँख है, कान है, ऐसा ही यहाँ हृदय में द्रव्यमन होता है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति अधिक बोलता है तो उससे क्या हानि होती है? अधिक बोलने से उसकी एनर्जी खत्म होती है, अलग बोलने से कहीं ना कहीं चूक होती है, ऐसा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु, आत्मा को हर समय पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। महाराज जी, चुनौती मन को समझाने व स्वीकार करने की है। महाराज जी, इसे किस प्रकार किया जाए? आत्मा को समझाया नहीं जाता है, आत्मा को समझना है। वो तो समझदार है। भगवान को हमें समझाना नहीं है, भगवान को समझना है। गुरु को हमें समझाना नहीं है, गुरु को हमें समझना है। आत्मा को समझाना नहीं है, आत्मा को समझना है ज्ञान के माध्यम से। और आत्मा की जो स्थिति बनती है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को जो जीना जाता है वह एक अपने आप में तत्व की रुचि जान करके उन परिस्थितियों के संबंध में विचार करना चाहिए। नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या स्वर विज्ञान से मन की भावनाएं पूरी की जा सकती हैं? स्वर विज्ञान के माध्यम से। स्वर विज्ञान तो एक इंडिकेटर है, भावनाएं पूरी करने में कारण नहीं है। वो तो एक संकेत है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर से कभी बुखार ठीक नहीं किया जा सकता। स्वर विज्ञान तो हमारे अंदर की क्या घटना घटने वाली है उसका एक इंडिकेटर है, एक संकेत है। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने एक दिन कहा था कि नरेंद्र मोदी और हमारी कुंडली एक जैसे मिलती है। तो मेरा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी आपकी कुंडली एक जैसे हैं, हम सभी भक्तों को बचाने की कृपा करें। देखो, कुंडली का हर कोई प्रसंग रहा होगा, किसी प्रसंग के विचार में कहा होगा। कुंडली तो सबकी अलग अलग होती है। वो राजयोग है तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ हैं। कोई किसी प्रसंग में ऐसी बात आई होगी। और
कौन किससे बचना चाहता है। जो व्यक्ति जिससे बचना चाहता है उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, तभी बचोगे। प्रतिकूल चल करके बचाने का कोई उपाय नहीं होता है। ऐसा ब्रह्मचारी महावीर जैन बॉम्बे से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आपके द्वारा निर्देश दिया गया था कि मंगलाष्टक के समय तथा भगवान को विराजमान करते समय तालियां नहीं बजाना चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा है कि बजाना चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग भगवान को जब इस पांडुक शिला में स्थापित करते हो, मंगलाष्टक आदि पढ़ते हैं, तो उस समय तालियां बजाना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मचारी महावीर बंबई से पूछते हैं। तालियां बजाने में क्या बाधा है? तालियां बजाने में कोई, तालियां तो एक अनुमोदना है, एक अंदर का आह्लाद है। आह्लाद को प्रकट करने के लिए तालियां अपने आप बज जाती हैं, एक आनंद की अनुभूति है, ऐसी कोई मनाही ही नहीं है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सुना था कि जिस श्रावक को ध्यान करने में रुचि नहीं है उसे मोक्ष प्राप्त करने में देर है। आचार्य भगवान शांति सागर जी को ध्यान में ज़्यादा रुचि थी। हम श्रावक ध्यान में रुचि कैसे बढ़ाएं? ध्यान में रुचि कैसे बढ़ाएं? शांति सागर जी को बहुत रुचि थी, तो हम श्रावक कैसे रुचि बढ़ाएं? श्रावक को ध्यान की रुचि धर्म ध्यान ही हो सकता है, प्रवृत्ति परक। निर्वृत्ति परक ध्यान तो श्रावक को होता ही नहीं है। दौन्नम पिमुखेहु जाने पाओ नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभजय। पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं, मुनि महाराज को ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रतिभासित होते हैं। गृहस्थ का ध्यान चिंतनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, प्रवृत्ति परक होता है, यही उसका धर्म ध्यान है। सीए पवन जैन मालवीय नगर जयपुर से पूछते हैं, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, साधु साध्वियों के संलेखना समाधि मरण हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार हेतु समाज को भूमि दान करने का क्या महत्व है और उसका क्या फल होता है? दे सकते हैं अपनी भूमि। साधु कोई विशेष साधु है, विशेष स्मृति है, उसका इतिहास सुरक्षित करना है तो समाधि स्थल बना दिए जाते हैं। दान देने में तो अच्छी चीज है, कोई बाधा की बात नहीं। राजेश जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर, जिस समय पुण्य पाप के उदय से श्रावक के पास अमीरी करीबी रहती है ऐसा देखा जाता है, मगर किन्हीं किन्हीं मंदिरों में खूब दान आता है, परंतु कुछ जिन मंदिरों में जरूरी खर्चे लायक भी दान नहीं आता, तो क्या उन मंदिरों का किसका पाप पुण्य है? इसमें सभी चीजें हैं। मंदिर के भी शुद्धिकरण देखा जाएगा, मूर्ति का भी शुद्धिकरण देखा जाएगा, और जो कमेटियां होती हैं उनको भी विश्वास देखा जाएगा। कमेटियों पर जनता पर विश्वास है कि नहीं। वो कई बार दान दे चुके लेकिन उनका कार्य हुआ ही नहीं, कई बार दान दे चुके उनका हिसाब कोई पता ही नहीं पड़ा। तो फिर लोग जब विश्वास उठ जाता है तो दान देना बंद कर देते हैं कि भाई पहले दान दिया उसी का हिसाब नहीं है, उसी का सदुपयोग नहीं हुआ। इसलिए दूसरा, कुछ मंदिरों में 2 शादी भी होते हैं, उनसे नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ समाज ही नहीं है, समाज समृद्ध नहीं है, तो भी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है मंदिर यदि सही है वास्तु से और श्रावकों की नीयत साफ है तो आज भी मंदिरों में दान की कमी नहीं है। मैंने तो अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरी बात मान कर के बसनर का शुद्धिकरण किया और अपनी कमेटी की नीयत साफ की, तो आज तक कोई मंदिर भारत में ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा हो और आशीर्वाद दिया हो और उस मंदिर में खर्चे की कमी आ रही हो। कोई खर्चे की कमी नहीं। जितने मंदिर हैं बस उसमें कोई ना कोई कमी होती है, इस कारण से ऐसा होता है।
सीए जैन, इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अरहंत प्रभु जब योग निरोध में लीन होते हैं तो मन में किन भावनाओं का स्मरण करते हैं? उनका कोई भावना नहीं होती, बन तो उनका है ही नहीं। वो तो एक औपचारिक क्रिया है जो कर्मों के नाश करने के लिए, बुद्धिपूर्वक नहीं होता। मन तो उनका 12वें गुणस्थान में ही खत्म हो गया, मन वहाँ है ही नहीं। विनीत जैन शास्त्री थोबन जी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिष्ठा के पहले भगवान की प्रतिमाओं को क्या हम लोग घर घर में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, ले जाना नहीं चाहिए प्रतिष्ठा के पहले। हाँ, प्रतिष्ठा के पहले तो आपकी मर्जी पड़े, जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, पर ये परंपराएं ठीक नहीं हैं, अभी चलने लगी। वैसे पहले हमने सुना नहीं था कि प्रतिमाएं, आजकल लगने लगी भगवान की प्रतिष्ठा के पहले अपने घर में मूर्ति रख लो, ये करो वो करो। आगम में तो कोई ऐसी बात आई नहीं, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। अब लोग कुछ करते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आगम सम्मत बात तो नहीं है। ऋषभ जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, जो लोग अपने उपकारी का उपकार भूल जाते हैं उनके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं? जो उपकारी का उपकार भूल जाते, बाद में फिर कोई उनको उपकार नहीं करता, परेशान होते रहते हैं, लेकिन कोई उन पर उपकार करते ही नहीं, क्योंकि उपकार भूल गए तो फिर उनको संकट पे संकट झेलना पड़ते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजी सभी गुरु भक्तों की ओर से और गुरुजी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 पूज्य छुलक श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। निश्चित रूप से जब से गुरुदेव का मंगल पदार्पण इस पृथ्वीपुर की धरा पर हुआ है, इतिहास पर इतिहास रचे जा रहे हैं। निश्चित रूप से अनेकों संत इस वसुंधरा पर हैं, लेकिन गुरुदेव की ऐसी अचिंत महिमा है कि जहां गुरुदेव जाते हैं वहां पुजारियों की ऐसी लाइन लग जाती है, अभिषेक करने वालों की लाइन ऐसी लग जाती है कि जिसके लिए शब्दों से महिमा नहीं कही जा सकती। आज मैं देख रहा था कि पूज्य गुरुदेव 5:30 बजे यहाँ पधार गए थे इसी पांडाल के परिसर में, और पूज्य गुरुदेव 9:30-10 बजे तक यहाँ उन्होंने निरंतर समय दिया। पूरे समय गुरुदेव निर्देश देते रहे। कितना श्रम गुरुदेव करते हैं, गुरुदेव को कितनी चिंता है इस श्रमण संस्कृति के लिए। गुरुदेव के अनन्य उपकारों का हम समझते हैं कि ना जाने कितने भव जन्म जन्म लग जाएंगे, लेकिन गुरुदेव की जो अनंत करुणा और कृपा है उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। ऐसे महान उपकारी गुरुदेव ने आज निरंतर बहुत सारी यहाँ पर गुरुदेव ने हर चीज का समय यहाँ पर निर्धारित कराया और बहुत सारे दिशा निर्देश पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर दिए हैं, जिनका अपन आगामी समय में घोषणा करेंगे। चलते हैं आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती सपना जी संघई मेहरौनी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान दिलीप जी जैन बंदावाली। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आज मेहरौनी महिला मंडल पृथ्वीपुर में महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हुआ है। छुल्लक जी के चरणों में हम सभी बहनों का इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि महिलाओं को हमेशा मायाचारी कहा गया है, कि महिलाएं हमेशा ही मायाचारनी हैं, और भी कहा जाता है कि राग द्वेष हम लोगों में भरा हुआ रहता है। सब कुछ हम लोगों के लिए कहा गया है, लेकिन गुरुवर हमारा यह प्रश्न है, क्या हमेशा ही हम लोगों के लिए ऐसा कहा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग अपने इस जीवन में त्याग करके, मतलब क्या कहें, मतलब कैसे हम लोग अपना जीवन मतलब अच्छा बनाए कि ऐसा ना कहा जाए हम लोगों के लिए, और आगे की जो महिलाएं हो उनके लिए तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहा जाए। हम अपने जीवन में क्या करें? तुम लोग खुद अपने आप, हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, तुम खुद ही कह दो ना कि तुम लोग हो क्या। इसलिए तो पूछ रहे हैं महाराज जी, बताओ। हमने 90% महिलाओं के मुख से सुना है कि महाराज महिलाओं की बात पे क्या विश्वास करना,
यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की बातों में आ जाए तो महिला ही पहले कहती है, अरे आप महिलाओं की बातों में आते हैं। तो महिला खुद जानती है, महिला खुद महिला पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो जानती है महिला महिला से विश्वासघात करती है। रही बात पुरुषों की मायाचारी प्रासंगिक होती है, उनकी घास के समान, आग के समान उजागर होती है। लेकिन महिलाओं की जो कसाय होती है वो कंडे की आग के समान होती है। बाहर से तो दिखती नहीं, बहुत बिल्कुल ऐसे दिखती है अग्नि ढकी, लेकिन पैर पड़ जाए तो ऐसा चटका लगता है कि फिर वो मजा आ जाता है। और जो पुरुष की कसाय होती है वो धधकते हुए अंगारे के समान होती है। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में लिखा। पुरुष की आग अंगारे के समान है, सबको दिख रही है आग भभक रहा है, और स्त्रियों की कसाय कंडे की आग के समान है, ऊपर से भुजी हुई दिखती है लेकिन अंदर से ऐसा है। और इतिहास भी गवाह है और शास्त्र भी गवाह हैं, और स्त्रियां खुद अपने आप में पूछे कि स्त्रियों की बातें कैसी हैं। आप स्त्री हैं, आप खुद देखें क्या आपका विश्वास स्त्री जाति पर है? क्या आपकी अंदर से चेतना है कि स्त्री जाति पर विश्वास करने योग्य है? नहीं है। स्त्रियां सबसे पहले स्त्रियों की बातों पे क्या विचार करना है, वो खुद ही स्त्री है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, ये गलती कुत्ते की है कि कुत्ते की जाति की है? हैं? अब कुत्ता लाख उपाय करे, उसकी पूंछ सीधी होनी ही नहीं है, उसके हाथ में है ही नहीं। इसी प्रकार आपका दोष नहीं है, स्त्री पर्याय ही ऐसी है कि इतनी मायाचारी तुम्हारे में ना होवे तो तुम अपनी स्त्री पर्याय की रक्षा नहीं कर सकते। बिच्छू के पास डंक है, वो डंक मारता है, लेकिन वो डंक ही उसकी सुरक्षा है। आपकी जो मायाचारी है वही आपकी जिंदगी की सुरक्षा रखना पड़ता है। पुरुष जब भी कहीं खड़ा हो, बाजार में कहीं जा रहा हो, तो इतना इधर उधर नहीं देखता जितना आपको देखना पड़ता है। आपकी आंखें ज्यादा चंचल होती हैं, बातें यहां कर रहे हैं, दृष्टि वहां रखी कौन आ रहा है। पुरुष इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि आपको डर है कहीं कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो ये जो आपकी चंचलता है, यह चंचलता को बुरा मत मानो, ये बिच्छू के डंक के समान आपका सुरक्षा कवच है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी सुरक्षा करना संभव नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करें दिलीप जी जैन बना वाले, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें लवली जी जैन मेहरौनी। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 पुंगव श्री मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा ये है कि मैं सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक बैठा रहा। इसके बाद मुझे किसी व्यक्तिगत कारण से, मतलब मेरी ड्यूटी लगी थी परीक्षा में, मुझे जाना पड़ा और अभिषेक नहीं कर पाया। तो क्या इसमें मेरा कोई पूर्व जन्म का पाप का उदय था या इसमें मुझे कुछ दोष लगा है? दूसरी जिज्ञासा ये है कि इसमें क्या नाम, सम्यक दर्शन में इसमें रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक शब्द आया है आप्त। तो आप्त शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है और इसका अर्थ थोड़ा सा क्लियर। पहली बात है, आपको जाना पड़ा, सबसे बड़ा तो आपका यही पाप कर्म का उदय है कि तुम्हें नौकरी करना पड़ रही है। अब घर की दुकान होती तो नहीं जाना पड़ता, 1 घंटे बाद खुल जाएगी। दुकान भी है महाराज। तो अब ये कमी कहलाती है, लेकिन मजबूरी है। आपको इतना बड़ा दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपका अंतराय पड़ा ये तो है ही, दोष तो ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी बात है, आप्त शब्द का अर्थ होता है पूजनीय, वंदनीय, निर्दोष, सर्व गुणों से युक्त। किसके लिए इस्तेमाल किया? अरहंत भगवान के लिए। अरहंत तो सिद्ध भगवान के लिए आप्त शब्द का प्रयोग आता है। ऐसा करें श्रीमान
अजय जी जैन शिक्षक और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पूनम जी जैन मेहरौनी। मुनीश्री के महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि महापुरुषों का जन्म हमेशा साधारण घर में क्यों होता है, और महाराज जी जैसे सिद्ध क्षेत्र हैं और अतिशय क्षेत्र हैं वो हमेशा निर्जन भूमि पर क्यों होते हैं, जहाँ लोग नहीं होते हैं और धन धान्य नहीं होता है। पहला क्या था? महापुरुषों का जन्म साधारण घर में क्यों होता है? कहाँ होते? साधारण। महापुरुष जो दो प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक पुण्य लेकर के आते हैं, वे महापुरुष तो साधारण घरों में नहीं जन्मते। कुछ महापुरुष जो हैं अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, कर्म के बल पे नहीं, भाग्य के बल पे नहीं, अपनी हुनर के बल पर बनते हैं। वे पुरुषार्थ से बनते, कर्म ने तो उन्होंने निम्न कुल में जन्म दे दिया, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ से पाकर के मेहनत करके और ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। जैसे कोई व्यक्ति छोटे से परिवार में उत्पन्न हुआ, लेकिन अच्छी पढ़ाई कर करके वो कलेक्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो ये उनका कहलाता है उनके पुरुषार्थकृत महानता। ये महापुरुषों में नहीं आते। महापुरुष में तो वही आते जो पूर्व जन्म से पुण्य लेके आते हैं। ये पुरुषार्थ करके अपनी महानता प्राप्त करते हैं। ये महापुरुष नहीं हैं, इन्होंने महानता हासिल की है। महाराज जी जैसे कोई कलेक्टर बन रहा तो पूर्व जन्म का पुण्य तो होता ही होगा उसका। महाराज जी जैसे कोई कलेक्टर बन रहा तो उसका पूर्व जन्म का पुण्य तो रहता ही। कलेक्टर का पुण्य कम है यदि साधारण घर में है, वर्तमान का पुरुषार्थ ज्यादा है। भाग्य तो साथ देगा ही, भाग्य साथ नहीं देगा तो क्या करेगा, लेकिन कभी पुरुषार्थ की मुख्यता से भाग्य भी पलट जाता है, ऐसा माना। जिज्ञासा करेंगे अजय जैन शिक्षक और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पूनम जी जैन मेहरौनी। परम सिद्ध मुनि श्री चरणों के चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्ले जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मंदिर जब भी जाते हैं, जाप करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, इधर उधर देखते हैं तो सब डिफरेंट टाइप से जाप करते हैं। कोई माला को समानांतर में, कोई वर्टिकल में। आज तक समझ में नहीं आया गुरुवर कि माला किस प्रकार जपी जाए, माला के मोतियों को आगे निकाला जाए, पीछे किया जाए, आज तक गुरुवर क्लियर नहीं हुआ है। इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु व्यवहार गुरुवर। की क्रियाएं हैं, सुविधा के अनुसार भी कर ली जाती। सामान्यतः माला को हमेशा नाभि से ऊपर रख करके या घुटनों पर रखें तो यूँ माला रखना चाहिए जो अपने आप नाभि से ऊपर हो जाती है, और मोतियों को यूँ करे पीछे की अपनी तरफ मोती का आना चाहिए। जैसे अपन माला फेर रहे हैं तो बाहर मोती नहीं जाना, जिस माला मोती फेर लिया उसको अपनी तरफ खिसकाओ, पीछे की तरफ अपनी तरफ खिसकाना चाहिए। यही माला फेरने की विधि है। बाकी अपनी सुविधानुसार कोई खड़े होकर फेरते हैं, कोई बैठ कर के भी फेरते हैं। तो अपनी जितनी मान मर्यादा बन सके उतनी मान मर्यादा से फेरना चाहिए। महाराज जी, मंदिर में ज्यादा पुण्य मिलता है कि घर में? मंदिर में। नमोस्तु क्योंकि गुरुवर, नमोस्तु घर का जो वातावरण है, घर का जो वातावरण है वो मंदिर के लायक नहीं है। घर मंदिर नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वह सब कार्य होते हैं जो मंदिर में नहीं होते। इसलिए मंदिर की पुण्य वर्गणाएँ जो होती हैं, हमारे यहाँ कोई भी क्रिया में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नंबर हैं, तो मंदिर में इसका बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने के लिए कई लोग प्रश्न करते हैं, और आज घर में फेरो माला या यहाँ फेरो माला, ये क्या है? आप मंदिर मंदिर की बात लगा रहे थे। हम घर में भी तो कर सकते, कहीं भी फेरो, दुकान पे भी फेर लेंगे। मैंने कहा अच्छा ये बात है। हमने कहा भाई तुम्हारे यहाँ मकान है कि नहीं? बोले है। उसमें रसोई घर? बोले है। लेट बाथ? बोले है। तो कहीं भी भोजन कर लो, लेटरिन बाथरूम में बैठ करके चाय पीने में क्या बाधा है? दोनों काम होते जाएंगे।
इधर खाते भी जाना, उधर क्या बाधा है? बोलो, बाधा है कि नहीं है बादल। बस वो गंदा स्थान है, वो गंदे के लिए निश्चित किया गया, वहां भोजन नहीं किया जा सकता। भोजन करने से पाप भी है, दोष भी है और नुकसान भी है। जैसे घर में भोजन का स्थान अलग है, टॉयलेट अलग है, दोनों एक दूसरे से मैक्सिंग करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे ही घर घर है, मंदिर मंदिर है, मंदिर के कार्य मंदिर में करो, घर के कार्य घर में करो, यही सभ्यता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें पूनम जी जैन मेहरौनी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आरजव संघई कैरतगंज। नासा दृष्टिधारी मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे मुनिवर, आपने अपने प्रवचनों में एक बार कहा था कि जो आपकी जन्मभूमि है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या क्या? जो भी आपकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज जी, मेरे बच्चों का ये पूछना है कि पापा का जन्म तो मेहरौनी में हुआ है और मेरे दोनों बच्चों का जन्म आसाम गुवाहाटी में हुआ है, तो वो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों को उधर रहना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। जन्मभूमि का अर्थ है वहाँ जो मंदिर आदि हैं, यदि वो मंदिर आदि उजड़ रहे हैं तो हमें उस मंदिरों को स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि उन मंदिरों की आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ है, आपके पूर्वजों ने आपको पाला है उन्हीं भगवान के आशीर्वाद से। तो वो प्रसंग मंदिरों को लेकर के था कि जो जन्मभूमि में मंदिर होते हैं उनमें कम से कम साल भर में एक बार जाना चाहिए, एक बार उस भूमि पर जाकर विधान आदि करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पैतृक रहे हैं, तुम्हारे माता पिता पूर्वजों ने तुम्हें उन्हीं की दुआ से पाला है, उन्हीं के सामने आपको कई बार आशीर्वाद लिया है, 45वें दिन आपको वहाँ दर्शन कराया है। तो कम से कम साल में एक बार उन स्थानों पर जाकर विधान, अभिषेक, पूजन सभी को करना चाहिए, क्योंकि पैतृक भूमि का नहीं मतलब है पैतृक देवता। तुम्हारे पूर्वजों ने किन देवताओं के सामने पूजा की है, तुम्हारे पूर्वज किस देवता के सामने करके तुम्हारी दुआ करते थे, वो कहलाते हमारे पितर देवता। इसलिए उन मंदिरों के संबंध में कहा था, जन्मभूमि से जैन आगम में, जैन शास्त्रों में कोई ऐसा विशेष वर्णन नहीं है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें आरजव संघई गैरतगंज और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कुमारी दिया जैन पृथ्वीपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुनि बनने के लिए छोटे से क्या करना पड़ता है? साधु बनने के लिए छोटे से क्या करना पड़ता है पूछ रहे हमारे श्री जी। साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो शुरुआत में अपने अच्छे आचार विचार रखो, पाठशाला जाओ, बिना मंदिर के भोजन मत करो और अच्छी तरह पढ़ाई करो। फिर अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद फिर प्रश्न पूछना, हम बता देंगे। जय हो गुरुदेव। महाराज जी। और अगली जिज्ञासा करेंगे तैयार करें चक्रेश जी कुमारी दिया जैन पृथ्वीपुर और तैयार रहें चक्रेश जी चौधरी मेहरौनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि धर्म और पढ़ाई के बीच में कैसे तालमेल बना के रखें, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो धर्म नहीं कर पाते और धर्म करते हैं तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। पढ़ाई में कैसे तालमेल बना के रखें? क्यों? धर्म की तुम्हारी पढ़ाई में बाधक थोड़ी है। धर्म कितना सा करना है? सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करके आ जाओ, एक माला फेर के आ जाओ, अभिषेक फेर लो, दिन भर के लिए फ्री हो गए। पाठशाला जाओ तो आध घंटे पाठशाला पढ़ लो, फ्री हो गए। धर्म तुम्हारी क्रियाओं में कहाँ बाधक बन रहा है? रही बात आपके आचरण रूप धर्म में कि रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, तो इनके लिए तो आप ये भी बाधक नहीं है। आप दिन में भोजन करेंगे तो और अच्छी पढ़ाई होगी।
आप यदि अभक्ष सेवन नहीं करेंगे तो और अच्छा दिमाग चलेगा। तो धर्म का चाहे आचार परक हो, चाहे श्रद्धा परक हो, किसी गृहस्थ के कार्यों में कहीं भी बाधा नहीं बनती। बस धर्म तो उद्दंडता को रोकता है। जो उद्दंड होते हैं उसके लिए कहता है कि नहीं, यह उद्दंडता तुम्हें ठीक नहीं है। ऐसा नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें चक्रेश जी चौधरी मेहरौनी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पूनम जी जैन सतना। निर्यापक श्रवण जगत पूज सुधासागर महाराज जी के चरणों में यशोदा क्षेत्र मेहरौनी, दिगंबर जैन समाज मेहरौनी और चौधरी परिवार मेहरौनी की ओर से सत सत नमन, सत सत नमन। चुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, अभी मैं यहाँ आया, जब जैन तो ठीक है, जैनेतरों में एक कौतुक बन गया है कि महाराज श्री आए हैं, महाराज श्री आए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे महाराज जी यहाँ पे आए हैं। हे ऋषिराज, हमारी जिज्ञासा ये है कि स्तुति और स्तोत्र में क्या अंतर है? स्तुति स्त्रोत यानी जिसके माध्यम से किया जाता है वो स्त्रोत है। स्तुति एक क्रिया हो गई, स्त्रोत के माध्यम से क्रिया की जाती है। जैसे स्त्रोत हुआ जिससे हम भगवान का गुणानुवाद करेंगे, और उस स्त्रोत के माध्यम से जो हमने क्रिया की, नमस्कार किया, वंदना की, पढ़ा, तो वो स्तुति कहलाती है। स्तुति में हम क्या पढ़ेंगे? स्तोत्र पढ़ेंगे। तो जिसे भाया जाता है वो स्तोत्र है, और उसको भाने के लिए जो क्रिया की जाती है वह स्तुति कहलाती है। ऐसा नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें पूनम जी जैन सतना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सौरभ जी जैन इंदौर। सौरभ जी जैन इंदौर जिज्ञासा करें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रियंका जी जैन बंडा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, दो जिज्ञासा हैं। पहली जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था भरत चक्रवर्ती को कि उनको इतना यश, वैभव, कीर्ति मिली और फिर उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। और दूसरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि कई लोग आजकल घर से चवर और वो लेके जाते हैं, छत्र चवर लेके जाते हैं घर से और उसको चढ़ाते हैं। अगले दिन उसको फिर घर वापस लेके जाते हैं और अगले दिन फिर चढ़ाते हैं। तो क्या ये सही है, उचित है या अनुचित है? पहली बात तो जो है कि चक्रवर्ती जो है सभी चक्रवर्ती नहीं, कुछ चक्रवर्ती ऐसे हुए कि पुण्य का फल भोगने के बाद उन्होंने वैराग्य धारण किया। अच्छा नेता वो कहलाता है तो जीत करके संन्यास लेता है, और बुरा नेता वो कहलाता है जो हारने के बाद संन्यास लेता है। अच्छा जुआड़ी वो कहलाता है कि बारी जीत करके जुआ छोड़ देता है, और खोटा जुआड़ी वो कहलाता है जो दिवालिया होकर के छोड़ता है। इसी प्रकार संसार का अच्छा ज्ञानी वो कहलाता है जो संसार को भोगता है और मरने के पहले छोड़ देता है। संसार भोगता है चक्रवर्ती, सब संसार भोगता है। 6 खंड का राजा है तो राजा होता है, इतने उनकी जमीन होती, जायदाद होती है, कितना वैभव उनका होता है, 96,000 रानियां होती हैं। ये सब ग्रहण करने के बाद मरने के पहले वो सब छोड़ देता है। तो ज्ञानी श्रावक वही कहलाता है जो भली गृहस्थी में फंस जाए लेकिन गृहस्थी में वो मरता नहीं है, मरने के पहले वो संन्यास ले लेता है। ये अच्छे ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। पहले जितने राजा महाराजा अच्छे हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्य किए, युद्ध लड़े, बड़े बड़े युद्ध लड़े, लेकिन अंत में जाकर के संन्यास लेकर सब प्राप्त। एक बात। दूसरी बात है छत्र चवर जो हैं 2 प्रकार के, ये तो भगवान को समर्पित किए जाते हैं,
और एक क्रियात्मक किए जाते हैं। जो मंदिर में हमने चढ़ा दिए वो तो हमने चढ़ा दिए, वो तो वापस नहीं ले जाए। ये तात्कालिक क्रिया के लिए किए जाते हैं कि हमें तात्कालिक भगवान का भक्तांबर पढ़ना है तो हमें छत्र की एक प्रकार की भावना भाना है, चवर की एक भावना भाना है, तो अपने चवर खुद के चवर लेकर के मंदिर में क्रिया करने के लिए लेते हैं और बाद में जाकर के घर में ले जाते हैं और घर के और अन्य कार्यों में नहीं आते, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। वैसे कायदा से ये भगवान के ही अष्ट प्रातिहार्य होते हैं तो मंदिर में ही होना चाहिए। कायदा से आगम के अनुसार तो किसी के घर में अष्ट प्रातिहार्य आदि का कोई उल्लेख नहीं मिला, तो इसलिए रखना तो मंदिर में ही चाहिए। लेकिन हम मंदिर में जाएंगे तो कल मिलेंगे नहीं, घूम जाएंगे, छोटे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभिप्राय घर ले जाने का नहीं है, अभिप्राय उनको सुरक्षित करने का है। अंतर समझना। यदि अपन मंदिर में रख देंगे आप छत, तो कल मिलेगा क्या? वो नहीं मिलेगा। चवर मिलेगा तो कल मिलेगा क्या? तो उनका भाव घर ले जाने का नहीं है, उनको सुरक्षित करने का है। कई बार ऐसा होता है मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, तो मंदिर का सोने चांदी का सामान है तो श्रावक लाता है और घर शांति धारा की झाड़ियाँ सोने चांदी की होती हैं, तो मंदिर लाए और जो घर के अध्यक्ष मंत्री आदि होते ना, वे अपने घर ले जाते हैं सवेरे फिर लेकर के। तो अब वो घर नहीं ले जा रहे हैं, वो उस माल की सुरक्षा कर रहे हैं। तो सुरक्षा के भाव से घर में रखने में बाधा नहीं है, लेकिन वो घर के आभूषण नहीं है, भगवान का ही है। महाराज जी, जो तीर्थंकर को 10 भव पहले बंद बनता है तीर्थंकर बनने का, तो ऐसे चक्रवर्ती का भी पूर्व भव में ही हो जाता है क्या? नियम से जितने 63 लाख का पुरुष हैं पूर्व भव के बांधे हुए पुण्य से ही बनते हैं। वर्तमान के पुण्य से यहाँ पंचम काल में कर्म भूमि में नहीं होते, लेकिन विधेय क्षेत्र में होते हैं। भरत ऐरावत में तो 5 कल्याणक पूर्व भव से ही बन के आएंगे, लेकिन विधेय क्षेत्र में पूर्व भव से ही बन के आएगा तीर्थंकर, ऐसा कोई नियम नहीं। चक्रवर्ती तो तीर्थंकर को छोड़ करके शेष सलाका पुरुषों में पूर्व भव से नियत होकर के ही आते हैं। वर्तमान भव में चक्रवर्ती नहीं, पूर्व भव से लेकर के आएगा वही बनता है। जिज्ञासा करें प्रियंका जी जैन बंडा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नीतीशी जैन सागर। बार नमोस्तु 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 छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर बुरे वक्त में कंधे पर हाथ रखने वाला कामयाबी में ताली बजाने वाले से अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी सामने वाला उसको क्यों नहीं समझता? कामयाबी में ताली बजाने वाले से अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोग उसके महत्व को क्यों नहीं समझते? देखो, तालियां बजाने वाला तो प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता। बुरे वक्त में कंधे पे हाथ रखने वाला ही सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, जन्म जन्म का मीत है। हमारे नीति में आया है, शास्त्रों में चाणक्य ने भी नीति लिखी है कि अपने व्यक्ति को विपत्ति काल में परखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे दिन हो, चारों तरफ से खूब जयकार हो, खूब वैभव हो, अच्छे दिनों में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो मत समझना कि ये तुम्हारा हितैषी है। बुरे दिनों में जो साथ दे दे, समझ लेना इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का साथी था, वर्तमान में साथ है और भविष्य में भी साथ रहेगा। विपत्ति काल का बहुत बड़ी चीज है। जिस समय विपत्ति आती है उस समय कोई भी हो, घर हो, परिवार हो, मित्र हो, जो विपत्ति काल में साथ दे देता है बस वही सच्चा साथी कहलाता है। विपत्ति काल में व्यक्ति अपने लिए रिस्क उठा ले कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो वह सच्चा है। तालियां बजा, और जो विपत्ति काल में छोड़ दे, अच्छे काल में साथ दे, विपत्ति काल में छोड़ दे, समझ लेना ये पूर्व भव का कोई बैरी है।
जिज्ञासा करें पूर्व भाव के संबंध में वो मात्र अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य, वो स्वार्थी है, वो दगाबाज है, वो कल भी दगाबाज था, आज भी दगाबाज है और भविष्य में भी दगाबाज रहेगा। तीसरा व्यक्ति वो है जो तालियां बजाता है। ये जो तालियां बजाता है ये पूर्व भाव का बैरी है, दुश्मन है, जो तुम्हारे लिए सुखी नहीं दुखी देखना चाहता है। तो ये तीन भेद मानना, एक तो दुख में साथ देता है और एक दुख में साथ छोड़ देता है और एक दुख में तालियां बजाता है। तीनों में अलग अलग हैं। पहला ठीक है, श्रेष्ठ है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें नीतीश जैन सागर। तत्पश्चात तैयार रहें सिंघई सोनिया जी बुखारिया। कर नहीं पाएंगे, कल की कर दे रहे बस, नहीं कल के नाम कर दे रहे। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे कई वर्ष हो गए हैं जिनेंद्र देव के अभिषेक पूजन करते हुए, परंतु जो आज आपने लगातार 4 घंटे तक जिनेंद्र देव के अभिषेक की महिमा बताई है, तो इतना उत्साह मन में जग गया कि लगा कि आज प्रथम बार अभिषेक कर रहा हूँ। और लगा कि जब आपने गंधोदक दिया सिर में तो पुनः ऐसा लगा कि शिवरार्थी बन गया हूँ फिर से। और जिनेंद्र गुरुदेव, आपसे मेरी यह जिज्ञासा है, जिस प्रकार आपने आज हर घर से एक अभिषेक करने वाला नियम से आपने जो बनाया है, वैसे ही अगर कोई 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से भी अगर हर घर से एक स्वाध्याय करने वाला आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नमोस्तु गुरु। देखो, अभिषेक विधि जो है कायदा से सही सिखाने में 8 दिन लगते हैं। पूरा अर्थ बताते हैं अभिषेक पाठ का, एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं, मंगलाष्टक का अर्थ बताते हैं, सब कम से कम करते तो 3 दिन तो लगते ही हैं। पहली बार है कि इतनी बड़ी समाज में बैठ कर के इतने लोग थे, आज बहुत लोग थे, एक दिन में ही पूरा कार्यक्रम कर लिया। टीकमगढ़ में कितनी जल्दी की, तो गंधोदक तो फिर मैंने कहा भाई बस अब गंधोदक तो कल मिलेगा। आज तो इतना बढ़िया, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मूर्ख नहीं थे, उनको समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, समझदार थे, इशारे में समझ गए। जय हो गुरुदेव, जय हो। इशारे में समझ गए। देखो अब ये जो अभी अभिषेक का दान बोला, कितने लोगों के नाम महायज्ञ नायक वगैरह 4-4, 5-5 यज्ञ नायक बने हैं और अभिषेक करने वाले मासिक राशि 70 नाम आ चुके हैं यहाँ पर। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये तो एक मंदिर के हैं, दूसरे मंदिर के अलग हैं, तीसरे के अलग हैं, चौथे के अलग हैं, एक मंदिर के इतने हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य आज हुआ और बहुत बढ़िया आगे। और गुरुजी द्वादशी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भी ऐसे ही तैयार हो जाएं, वो कह रहे हैं। देखो, कहते तो हैं अभिषेक में इसलिए कर लेते हैं कि ये लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। स्वाध्याय के लिए मैं चाहे तो रहा हूँ कि घर घर स्वाध्याय हो, अब लेकिन पढ़ेंगे तभी तो ना। अब पढ़ने के लिए तो कितनी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं। करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, घर घर में 12 वर्षीय स्वाध्याय की क्रम हर घर में होना चाहिए। कुछ नहीं, 1 घंटे भी यदि साल भर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। होना जिज्ञासा करें सिंघई सोनिया जी बुखारिया। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती रूपाली जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपने सुबह के प्रवचन में कहा था कि पहले के समय में एक माँ बाप 5-5 बेटों को अच्छे से पालते थे, सब करते थे, लेकिन अब 5-5 बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। वो कहता है आज इसकी बारी है, वो कहता है उसकी बारी है। तो महाराज, ये माँ बाप का दुर्भाग्य है कि ऐसे बच्चों को जन्म दिया, या उन बच्चों का दुर्भाग्य कि जो अपना अगले भाव के लिए रिजर्वेशन करवा रहे हैं? पाप का उदय तो माँ बाप का है और दुर्भाग्य का उदय बेटों का है। पाप कर्म का उदय तो माँ बाप का है कि उन्हें ऐसे कपूत मिले कि जो उन बेटों के लिए भार बन गए।
उनका बुढ़ापा बेटों के लिए भार बन रहा है। ये तो पाप कर्म का उदय का है। लेकिन दुर्भाग्य बेटे का है कि वो माँ बाप से जन्म लेने के बाद, अपनी सेवा करवाने के बाद, जब माँ बाप की सेवा की बात आई तो अलग हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है बेटे का। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि उसका आने वाला समय बहुत बुरा आएगा। जब वो बूढ़ा होगा तब उसके बेटे जब उससे व्यवहार करेंगे तब उसको अकल आएगी कि जो मैंने अपने माँ बाप से किया वह मैं भोग रहा हूँ। एक माँ जी आई, बोले महाराज जी आप मेरी बहू को समझा दो, वो आपकी बहुत भक्तन है, आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, आपकी जिज्ञासा सुनती है, आपकी खूब बहुत है, वो मेरे से बहुत झगड़ा करती है, बहुत, मेरी एक नहीं इतनी, मैं एक सुनाऊं तो वो 10 सुनाती है। आप थोड़ा सा उसको समझा देना और नहीं तो प्रोशनों में आप ले लेना। मैंने कहा ले लूँगा, लेकिन माँ जी एक बताओ तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले महाराज थी। उससे आपकी कितनी? अरे महाराज मैंने आज तक उसको फूटी आंख से नहीं देखा, मेरी तो उससे एक दिन नहीं बनी। ससुराल पहले ही दिन आई थी, दूसरे दिन ही कहा सुनी हो गई थी। मैंने कही आई एम सॉरी प्लीज, जो अपनी सास से नहीं बना सकी उसकी बहू उससे क्या बनाएगी? मेरा बोलना व्यर्थ है। आप लोगों के यहाँ एक पिक्चर चला था, सुना था मैंने, सीरियल सास भी कभी, ऐसा कुछ सुना था। कितना बढ़िया शब्द, हेडिंग जब हमने सुनी कितना बढ़िया था। सास भी कभी, हर बहू यदि ये विचार कर ले कल मैं भी बहू थी, और हर बहू ये विचार कर ले कल मुझे भी सासू बनना है, ये 2 विचार आ जाए तो बहुत कुछ सामंजस्य बैठ सकता है। महाराज जी हम बेटियां और बहुएं ऐसा क्या करें कि दोनों परिवारों का मान बढ़ा सकें? अब उसके लिए तो एक ही है कि इनके सबके नेचर समझो, सामने वाले का नेचर समझ लो, फिर उन बातों पे बुरा मत मानो। मान लो तुम्हें मालूम चल गया कि हमारी सासू की आदत बड़बड़ाने की है, तो उसको बड़बड़ाने दो, कितनी बड़बड़ाएगी, बस उसको सुनो मत, उसको माइंड मत करो। उसको मालूम है कि बड़बड़ाएगी, नियम से टोकेगी टाकेगी, अपन उसकी सुनी अनसुनी करो। अनसुनी करोगे तो झगड़ा होगा, ये मेरी सुनती नहीं है। गौर से सुनो, अच्छे से सुनो, लेकिन बुरा मत मानो, क्योंकि इसकी आदत है बड़बड़ाने की। नेचर समझने, एक दूसरे का नेचर समझ लो। नेचर सुनने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं आता, उसका ऐसा स्वभाव है, वो गाली दे रहा है, उसको टोकना है टोकेगा। तो ऐसा करना चाहिए, तभी शांति हो सकती है। जिज्ञासा करें श्रीमती रूपाली जी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें रवेंद्र जी जैन बल्ली। त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र को कहा जाता है रात को नहीं पढ़ो, यदि किसी कारणवश दिन में नहीं पढ़ पाए गुरुवर, तो यदि वो नियम भी है तो रात को नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, संधि काल में नहीं पढ़ना, ठीक शाम और अंधेरे के बीच में होता है। हाँ। रात्रि में पढ़ने में कोई मनाही नहीं। कहा तो जाता है कि रात को नहीं पढ़ सकते। अब हमने कह दिया कि पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। जिज्ञासा करें रवेंद्र जी जैन बल्ली जी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सुची जैन। हेलो, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवार हम लोगों का जो पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव पृथ्वीपुर में सानंद संपन्न हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, इसके लिए श्रेय आपका आशीर्वाद है। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय जी हैं बुखारिया जी, इन्होंने बहुत मेहनत 6 साल से की है, तो इनके लिए हम संपूर्ण समाज ऐसा क्या करें कि हम लोगों का पुण्य और बढ़ता रहे? हमने पहले ही कह दिया था कि बुखारिया जी जैसा जिद्दी आदमी, मैंने इसको इतना मना किया, मैंने कि देख भाई पृथ्वी पर जैसे मत ले जा मुझे, कोई पर्व हो तो नहीं करेंगे,
फिर बीच में जैसे ही थोड़ा इनका वजन कम पड़ा कि महाराज जी ऐसे ही हाथ पैर जोड़ने से नहीं जाएंगे, महाराज को कुछ दम दिखाना पड़ेगी सैंपल में। तो इन्होंने जो आपके कमलेश है ना, इनको पेश किया, हाँ ये इनको पेश किया चौधरी परिवार को कि महाराज आप हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे साथ दमदार ये भी हैं। और फिर मैंने एक दिन कहा ही दिया था कि इनके जो बहनों ही हैं राजेंद्र थनवारा, और राजेंद्र की भी ज़्यादा नहीं चलती, तो बस शीलचंद अनोरा और अनिल अंचल का सपोर्ट, मतलब यहाँ आने में बहुत पापड़ बेलना पड़े, ऐसे ही नहीं आ गया। बहुत सोर्स सपोर्ट यहाँ से वहाँ से सबसे। और लेकिन ये पक्का है पूरी समाज के पुण्य का उदय है कि ये सारा कार्यक्रम में जो चाहते थे उससे भी ज्यादा हुआ है। तुम्हें भी ये उम्मीद नहीं थी और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर जाकर के कुछ अच्छा लगेगा या शान से कार्यक्रम कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी सीआर अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार तुमने जो सीआर बनाई है वो सीआर आगे भविष्य में भी काम आएगी, आती रहेगी। जय हो गुरुदेव, जय हो। बस अब एक ही काम है, मंदिर को पूरा करना है और आज जो अभिषेक की विधि सिखाई है इसको जीवित रखना है, बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। गुरुदेव और जिन लोगों ने पात्र बने हैं, सभी पात्र एक से एक गदगद भाव से आनंद के साथ पंचकल्याण का लाभ लिया। गुरुदेव हम लोग तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये साक्षात गुरुदेव आप विराजमान हैं या कोई हम स्वप्न में हैं, लेकिन गुरुदेव आपकी उपस्थिति से लगता है कि जरूर ये स्वप्न नहीं है, ये सत्य है। और महाराज श्री और संपूर्ण समाज अध्यक्ष जी के लिए ऐसा क्या करें कि जिससे सभी का पुण्य बढ़ता रहे? वही पुण्य के लिए तो आज सुबह की क्रिया बताइए। हमें तो बस गुरुदेव केवल आशीर्वाद मिलता रहे, बस हमारे लिए सबसे बड़ा यही वो है। और हमारे मध्य में संस्कारों की पाठशाला विधिपुर से बिटिया कुमारी जैन अदिति, उन्होंने पूज्य आचार्य भगवान का बहुत ही सुंदर चित्रागाम बनाया है, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही कुमारी मुस्कान जैन, कुमारी वैशाली जैन, इन्होंने भी आचार्य भगवान का बहुत ही सुंदर ये चित्रागाम बनाए हैं, वे यहाँ पधारें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर सुभाशीष प्राप्त करें और अपनी जो चित्र बनाया है उसका यहाँ मंचन कराएं। साथ ही अगली जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती सुचि जी जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान भागचंद जी जैन, पृथ्वीपुर। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मैं द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्रा हूँ, जिसमें हम सभी लोगों ने पंचम वर्ष के पेपर दिए हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोगों ने आला पद्धति ग्रंथ की और सर्वासिद्धि ग्रंथ की पढ़ाई ऑनलाइन की है। अभी हम लोगों ने पेपर दिए हैं, जिसमें एक भैया जी आए थे, उनने कहा है कि इस ग्रंथ को ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा सकता, आला पद्धति ग्रंथ को। तो क्या हम लोगों को कोई भैया जी वगैरह बुलाना चाहिए था? वो किस ढंग से उनकी व्यवस्था है, पढ़ाई तो जा सकती है आला पद्धति, अब पढ़ाने की अनुकूलता नहीं बन रही होगी, तो जितना आप लोगों से पढ़ते में याद आवे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समझना जरूरी नहीं है, रटना जरूरी है। जैसे अंजन चोर ने नमोकार बंद को समझा ही नहीं था, बस उसने श्रद्धा कर ली थी। तो आप लोगों को यदि कोई समझ में नहीं आए तो ये मान लो कि याद करना है, याद भी कर लोगे और कभी यदि कोई समझाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसा ध्यान रखें। नमोस्तु। हमारे मध्य में जो प्रातः काल पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ऊपर जो जनालय की ऊपर 24वीं वेदिका है, उसमें जिन्होंने यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्रीमती कल्पना जी, अजय जी, अदिति जी शिक्षक महोदय ने, वे यहाँ पर नगद राशि लाए हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए और नमोस्तु निवेदित कर सुभाशीष प्राप्त करें।
साथ ही एक और यज्ञ नायक जिन्होंने 24वें बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्रीमती कीर्ति जी, संजीव जी, दिव्याणी जी, परागजन बाबू जी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए, वो भी नवसेवित करें। वो भी अपनी नगद राशि यहाँ पर भेंट लाए हैं। और झारी के लिए श्रीमती विमला जैन भोपाल से, वो भी चेक राशि लाई हैं, उन्होंने भी आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में और नवोद से निवेदित करें। जिज्ञासा रखें भागचंदी जैन पृथ्वीपुर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती ममता सराफ मेहरोनी। आराध्य गुरु मुनि पुंगो शोधासागर जी के चरणों में सत सत नमन। छल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छा में। हे महाराज श्री पंचकारणक हो गया, हमारे असहकारी चंदापुरु भगवान मूल वेदी पे विराजमान हो गए। उनका आशा तो था ही, अब आपने उनका जो पंचकारणक कर दिया और उनके क्या क्या आशा होंगे भगवान, हमें उनका मार्गदर्शन करें भगवान, मार्गदर्शन करें। हमने जो आज विधि बताई है, यह विधि आप लोगों को श्रद्धा पूर्वक उत्साह पूर्वक करते रहना। इस विधि से इस मंदिर में और चंद्रपुर भगवान के अतिशय 6 महीने बाद दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे। जय हो गुरुदेव, जय हो। चंद्रपुर भगवान की अत्यंत महिमा तो विगत दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जब गुरुदेव का सानिध्य मिल गया है तो फिर तो बात ही क्या है। और आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती ममता जी सराफ मेहरोनी। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, वंदन। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव जहाँ पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लौटाते हैं। जैसे महाराज श्री आज हम सब यशोदय तीर्थ क्षेत्र श्री सुधा सागर जी महाराज महिला मंडल से आए हैं, तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे धीरे से नमोस्तु करी और आज आपने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया महाराज जी, हम सब महिला मंडल के एकदम भाव मतलब परिवर्तित हो गए कि अब तो हमें ना कुछ चाहिए, बस हमें तो आशीर्वाद मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया। महाराज जी इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि शब्दों में बयान नहीं कर रहे। महाराज जी बस एक जिज्ञासा है कि महाराज जी जैसे हम सब लोग मतलब नया घर बनाते या नया मंदिर बनाते तो बुजुर्ग लोग क्यों आंसू बहाते हैं कि अब जी पुराना घर टूट गया, अब नए में जाने पड़े, जी भगवान इतने रखे गए होते, मतलब इतना दुखी क्यों होते महाराज जी, जबकि ये तो हर्ष की बात है कि हमें मतलब पुराने घर से नया महल मिल रहा है। पुराने लोगों की जो आदत रहती है, सोच रहती है, वो तो घर को छोड़ने में भी मना करते हैं। बहुत रोते महाराज जी। वो तो टूटी चप्पल टूट जाए तो उसको फेंकने की भी मना करते हैं कि रखी रहने दो पुरानी। तो महाराज जी उनको पाप नहीं लगता इतने लगता है, उनको दोष लगता है। कोई भी चीज़ का नवीनीकरण हो रहा है तो उत्साह होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, आजकल नियम है 60 साल के बाद बुढ़ा बुड़बड़ाता रहे तो उसका नेचर मान के सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो महाराज जी हम लोगों को तो एक नई साड़ी मिलती सो इतने खुश हो जाते, इन लोगों को हम लोग महल दे रहे, अच्छा घर दे रहे 4-4 मंजिल, तो भी रोते। चिंता मत करो, महरोनी में पुरुषों की कम चलती है, महिलाओं की ज्यादा चलती है। हम सब की है ये अभिलाषा, नगर महरोनी में महरोनी का महिला मंडल है। जय गुरुदेव। अब महरोनी का महिला मंडल है। हमें यशोदय का चुनाव करने में 15 मिनट लगे थे और युवा मंडल का चुनाव करने में बहुत, लेकिन महिलाओं का चुनाव वहाँ का पार्लियामेंट से कम नहीं है महिलाओं का। पूरे समाज ने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा आप तो महाराज जी से निपटो, अभी तक मैं तारीख नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत जोश रहता है, बहुत अच्छा। अभी कार्यक्रम में महरोनी की महिला मंडलों ने बहुत सक्रिय होकर कार्य किया। महिलाएं बहुत आगे आओ, हमें खुशी है। ऐसे ही जोर बनाए रखना जिससे कि महिलाएं भी कुछ कर सकें, ये ध्यान रखना। और तुम तो महिलाओं का ऐसा जोर बनाओ कि अगला समय आए तो यशोदय का अध्यक्ष महिला बने। अगला जोर आए तो महरोनी की पंचायत का अध्यक्ष भी महिला बने। जब देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो महरोनी की क्यों नहीं। महाराज जी बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब जो भी बने बस मन तन और मन धन से काम बस करें। एक बात ध्यान रखना, एक नीति है, जो हारने की औकात नहीं रखता
उसे जीतने का हौसला नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, पदों के लिए आगे आओ, लेकिन पद पे यदि हम पद पे न चुने जाएं तो फिर किंचित मात्र भी विकल्प नहीं करना। पद पर खड़े होना पाप नहीं है, पद पर नहीं चुने जाने के बाद जो मन को बुरा लगता है वो सबसे बड़ा पाप है। नहीं चुने गए तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया था, समाज ने नहीं चुना, सबकी मर्जी है। हारने के बाद मन बुरा करना, फीका करना, गुटबाजी करना, वो बहुत बड़ा पाप है, उस पाप से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं उस सौभाग्य की ओर। कौन वह महान सौभाग्यशाली पात्र होगा जो गुरुदेव की आज की महामंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जन करेगा? चलिएगा, कहाँ से प्रारंभ करें? पूज्य गुरुदेव की 11,000 रुपये। पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में विराजित हैं और समूचे परिवार के साथ पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जन उस परिवार श्रेष्ठी को अपने समूचे परिवार के साथ सबसे आगे यहाँ आकर के सौभाग्य प्राप्त होगा। कहाँ से प्रारंभ करें? 11,000 रुपये। अद्वितीय सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के निकटता से समूचे परिवार के साथ आरती करने का अनुपम सौभाग्य है। लोग तरसते हैं कि गुरुदेव एक बार हमारी ओर देख लें, और हम महा सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव की इतनी निकटता से आरती करेंगे। चलेगा, 11,000 रुपये प्रथम बार, 11,000 रुपये द्वितीय बार। पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य। और मेहरौनी से जो महिला मंडल पधारी हुई हैं, हमें यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी सकल लगन समाज पृथ्वीपुर की महिला मंडल उनका सम्मान करना चाहती है। आप यहाँ पधारें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सुआशीष प्राप्त करें। और चलिए, 11,000 प्रथम बार, 11,000 रुपये द्वितीय बार। पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य। 11,000 प्रथम बार, 11,000 रुपये द्वितीय बार। 11,000 प्रथम बार, द्वितीय बार 2.5, पौने 3 और अंतिम तृतीय बार। नाम दीजिए। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान कमलेश कुमार जी, विमलेश कुमार जी, आयुष कुमार जैन, संघई परिवार, बुखारिया परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे अध्यक्ष जी के परिवार ने। आए, पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जन करें समूचे परिवार के साथ। सिर्फ आरती करता ही जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया वो ही आगे आएंगे, बाकी सब लोग पीछे से ही आरती करेंगे। चलिएगा, प्रारंभ करें भैया। सजा
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।